करो, अभिव्यक्ति को दबाना बंद करो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, स्मृति ईरानी मुर्दाबाद, स्मृति ईरानी मुर्दाबाद, स्मृति ईरानी मुर्दाबाद, तानाशाही बंद करो। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में और इस समय हम लोग हैं बुद्ध पार्क में। जी हाँ, अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी दल लेकर आए थे, उसमें बहस और तमाम बातचीत हो रही थी। तो लोकसभा के सांसद हैं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने महाभारत का एक संदर्भ लेकर कुछ बात कही कि जब महिला का चीरहरण हो रहा था, इस तरह से राजा की पट्टी, इस तरह से कुछ संदर्भ था, उस पर उनको निलंबित कर दिया गया। और इस सब से खिलाफ होकर कांग्रेस पूरे देश में जगह जगह पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। इस समय बुद्ध पार्क में हूँ, ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। जिला कांग्रेस के नेतृत्व में ये प्रोग्राम चल रहा है। संविधान की रक्षा करो, संविधान की रक्षा करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपा शासन हाय 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 हाय, भाजपा शासन हाय 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 हाय। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। और इसके पीछे दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। थोड़ा फैल जाओ, सब आओगे। होश में तुमको आना होगा, जाना होगा। होश में तुमको सरताज भाई, सरताज भाई, जाना होगा। संविधान की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यक्ति को दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। व्यक्ति को दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। व्यक्ति को दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार हाय 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 हाय, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत सरकार धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो। भारत सरकार हाय 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 हाय। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आइए। तो ये केंद्र सरकार का पुतला दहन कर रहे थे कांग्रेस के लोग। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम चल रहा था और सारे सूबे में आप इस तरह की तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन लोकसभा की जो कार्रवाई हुई कल, उसके अंदर 2 घंटे 13 मिनट मोदी जी बोले। उन्होंने मणिपुर का तो 18 बार जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस का 50 बार जिक्र किया। इसको अब मैं हल्द्वानी के विधायक हैं सुमित हृदयेश, चलिए उनसे। जिस प्रकार से संसद में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, अभिव्यक्ति की आजादी पे लगातार जिस प्रकार से प्रहार हो रहा है, राहुल गांधी जी की सदस्यता की बहाली सुप्रीम कोर्ट ने करवाई, हम उनका बहुत गहरे दिल से अभिनंदन स्वागत करते हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी की जिस प्रकार से उनका निलंबन होता है और जैसी अडानी अडानी आवाज चलती है संसद में, पता लगता है कि कोई भूकंप आ गया है, क्योंकि उनकी ऐसी नस दब जाती है, ऐसा रिश्ता है उनका। स्मृति ईरानी जी बताएंगी रिश्ता क्या कहलाता है, नरेंद्र मोदी जी ये बताएंगे रिश्ता क्या कहलाता है, अमित शाह जी ये बताएं ये रिश्ता क्या कहलाता है, जेपी नड्डा ये बताएं रिश्ता क्या कहलाता है।
जैसे ही आवाज उठती है अडानी जी के खिलाफ, अडानी जी का नाम आता है, तब कभी छूट जाती, भूकंप आता है और संविधान की जो किताब है पन्ने दर पन्ने, अक्षर दर अक्षर, उस पर प्रहार होना चालू हो जाता है। संसद की हमेशा एक गरिमा रही है, सदन की एक हमेशा गरिमा रही है। उस गरिमा पे ठेस पहुंचाने का अगर कोई जिम्मेवार है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है। विधायक जी, इसके अलावा आपदा से हल्द्वानी शहर में बड़ा एक नुकसान हुआ है, लगातार लोग प्रभावित हुए हैं, किस तरह की मांग करते हैं इसको लेकर? नहीं, मैं मांग करता हूं, देखिए मैं आपको बताता हूं वास्तविकता। मैं दिल्ली में था, मेरे को फोन आए, मैंने कलसिया नाले पे और अकसिया नाले पे जेसीबी यहाँ खुद भिजवाई, पिछले साल भी भिजवाई। मैं इन चीजों का प्रचार प्रसार नहीं करता। प्रशासन जिस पे आपदा का फंड है, यहाँ जिलाधिकारी जिस पे आपदा का फंड है, वो 2 दिन बाद आपदा टूरिज्म करके, घूम करके, भ्रमण करके व्यवस्था पहुंचाती है। लेकिन जो विधायक के द्वारा व्यवस्था पहुंचाई गई उस जेसीबी को जब्त कर दिया जाता है। आज मुझे पता लगता है कि उस पर एफआईआर हो रही है। 250-300 लोग जो प्रभावित थे, जो आंसुओं से रो रहे थे, जिनके बीच में मैं गया, क्या ना प्रशासन पहुंचा, उनकी गुहार थी कि जेसीबी चलवाइए, हमारा संरक्षण करिए, क्या होगा हमारा। तो गरीब आदमी की तो इस प्रशासन शासन में और इस आपदा में कोई व्यवस्था, कोई वैल्यू नहीं है। ये मजाक है गरीबों के साथ। 5-5 हजार रुपए का चेक मार दिया। सरकार से मेरी मांग ये है कि खुद को बर्खास्त कर लीजिए और इस्तीफा दे दीजिए। जिला प्रशासन भी इस्तीफा दे दे, सरकार भी इस्तीफा दे दे। इस आपदा में जो गरीबों का आपने मजाक उड़ाया है, गरीब कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू दादा। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय से हम लोग बात कर रहे थे। अब हम चलते हैं महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट, एडवोकेट गोविंद बिष्ट के पास। संतोष दत्ता को निलंबित कर दिया जाता है और आपकी स्मृति ईरानी जी कैसे गैर मर्यादित बयान दे रही हैं। एक परिवार के ऊपर जिन्होंने इस देश को प्रधानमंत्री दिया, आपने किसके विरोध है आपका? आज हमारा विरोध इस बात का है कि जो हमारे अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जो लोकसभा में हमारे पक्ष के नेता हैं, आपने उनकी सदस्यता निलंबित कर दी। आपने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति के नाम पर, वो अभिव्यक्ति के नाम पर अपनी बात कह रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जब लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ने संसद की कार्रवाई से उनके शब्द को हटा दिया, तो निलंबन किस बात का? कैसा आचरण है आपका? क्या कर रहे हैं आप? और आप लोकतंत्र में लोक अभिव्यक्ति को कब तक दबा पाएंगे? तो उसी के विरोध में आज ये पुतला फूका। थोड़ा सा उधर हो जाओ, इधर हो जाओ भैया, इधर हो। देखिए किस तरह की मांगे हैं आप लोग? आज केंद्र सरकार का पुतला फूका है, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता, जो हमारे लीडर अपोजिशन है अधीर रंजन चौधरी जी, वो अपनी बात कह रहे थे और उनकी संसद सदस्यता को निलंबित करने का कार्य इस सरकार ने किया है लोकसभा स्पीकर महोदय द्वारा। मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना गलत है। और अमर्यादित क्या बात बोली है उन्होंने? ऐसी कोई बात नहीं बोली। और जब संसद की कार्रवाई से उनकी इस शब्दों को हटा दिया गया, तो निलंबन का औपचारिकता किस बात का निलंबन? और बात अगर अभद्रता की कहें, अमर्यादित शब्दों की, तो स्मृति ईरानी जी क्या कह रही हैं? एक महिला के मुंह से इस तरह के असम्मानजनक शब्द संसद ने पहली बार सुने होंगे। उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी, ये बताएं आप। तो इस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया जो संसद में अपनाया जा रहा है, लोकतंत्र में आवाज को दबाया जा रहा है। मणिपुर चल रहा है, मणिपुर पर देश सुनने को तैयार बैठा है। देश की जनता बड़ी आशा के साथ संसद की तरफ देख रही है और प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। अगर माना लोकसभा में आपका बहुमत सुरक्षित भी है, तो क्या आप अपनी उपलब्धियां प्रचार का केंद्र बना दिया अपने संसद भवन को? तो इस बात का विरोध है। अधीर रंजन चौधरी जी का निलंबन तुरंत वापस हो, और इसीलिए हमने आज सरकार का यहाँ पे पुतला दहन कर दिया। थैंक यू दादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हल्द्वानी महानगर के अध्यक्ष हैं एडवोकेट गोविंद बिष्ट, वो यहाँ पर विरोध कर रहे थे, केंद्र सरकार का पुतला यहाँ पर दहन कर रहे थे। और मेरे साथ यहाँ पर राहुल छिंवाल साहब हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। जी साहब, क्या कहना है? आज पुतला आपने फूका है। अब ये तो देखिए लोकसभा की कार्रवाई है, अमूमन ऐसा होता रहता है, निलंबित किया जाता है, फिर बहाल भी हो जाता है। हालांकि उनकी रिपोर्ट अभी आनी है। जी
लेकिन देखिए जिस तरीके से यह सरकार जो है ये निश्चित रूप से पहले इन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी की आवाज़ को बंद किया, उनकी टेप बंद करने का काम किया, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया। जब वो जिसे कहते हैं कि जब वो सड़क पर निकले तो सड़क पर निकलने के बाद उन्होंने अपने जिसे कहते हैं कि अपने ही किसी जिसे कहते हैं कि साथी को लेकर के उन्होंने राहुल जी पर मतलब कि उनकी संस्था को खत्म करने का एक साजिश रची। वो तो हमें माननीय उच्च न्यायालय पर हमें भरोसा था कि निश्चित रूप से कि उच्च न्यायालय अभी देश में एक ऐसी संस्था है जो कि मैं समझता हूँ कि आम जनता की आवाज़ को दबने देने नहीं देगा। ये हमें विश्वास था है और विश्वास है और वही हमें साबित भी हुआ। और निश्चित रूप से आज देखिए जिस तरीके से मणिपुर के लिए पूरा देश देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर के विषय में कुछ बोलेंगे, कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे कि जिससे कि ये घटना जो है या अन्य देशों में अन्य प्रदेशों में और इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मौन है। निश्चित रूप से लगता है कि कहीं ना कहीं पर जो प्रधानमंत्री हैं उनको सरकार जो है उसको एक आम जनता से कोई सरोकार नहीं रह गया। जिस तरीके से हमारे नेता अधीर रंजन जी का जिस तरीके से उन्होंने संसद से निलंबन किया, वो वहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं और वो नेता सदन है, उनको देखना पड़ता है कि भाई वो सारी चीज़ें विपक्ष के नेता हैं। लेकिन ये एक उनकी हठधर्मिता है, उनका अहंकार है। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे देश में मतलब जिसे कहते हैं कांग्रेस के अंदर एक नया कलेवर आ रहा है और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और एक आम जन जो जाता है वो इस सरकार को निश्चित रूप से 2024 में उखाड़ फेंकेगा, ये हमारा मानना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हम बात कर रहे थे राहुल चंवाल नैनीताल जिले के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। तो साथियों अधीर रंजन चौधरी की जो सदस्यता है उसको निलंबित कल किया गया। उन्होंने कुछ शब्द बोला, महाभारत का संदर्भ ले रहे थे। इनका कहना है कि निलंबित करने की क्या जरूरत थी जब उसको जो वहाँ शब्दावली होती है जब उससे ही हटा दिया गया। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं पुतला फूकने में शामिल थे। जी साहब। सब देखिए ऐसा है। क्या नाम है सर आपका? आनंद रमाल हूँ मैं। जी जी जी। देखिए जब प्रधानमंत्री जी, इंडिया का अर्थ हुआ भारतवर्ष जी, इंडिया से कहते हैं घमंडिया, तो घमंडिया कहने पर पूरे हिंदुस्तान का अपमान होता है। प्रधानमंत्री जी ने सदन में घमंडिया शब्द कहा, पूरे देश का अपमान हुआ। रही बात मणिपुर की, मणिपुर के बारे में एक शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। गुजरात से पिछले 5 सालों में 40,000 छात्राएं गायब हो गई, उस संबंध में प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहते। नूह में, हरियाणा में 7,000 घर फूंक दिए गए, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। सदन में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 123 लोगों की मौत हुई मणिपुर में। सच्चाई ये है 7,000 से ज्यादा लोग वहां मारे गए हिंसा में। न कोई मीडिया दिखाता, न प्रिंट मीडिया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूरा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही बिका हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी सिर्फ संसद से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का 2024 का लोकसभा का चुनाव प्रचार किया, न कि मणिपुर पर कोई जवाब दिया। सिर्फ चुनाव प्रचार किया, मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोली। और मणिपुर के बारे में बोलने को बाध्य किया हमारे अधीर रंजन चौधरी जी ने, उससे उनकी सदस्यता ही निलंबित कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ उजाड़ती है। इनकी विचारधारा है घर उजाड़ो न कि बसाओ। धन्यवाद भाई साहब। तो मैं आपको बता दूं लोकसभा में ध्वनि मत से कल विपक्ष का जो अविश्वास प्रस्ताव था वो गिर गया। जी हाँ, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी विपक्ष और कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन इनका ध्वनि मत से प्रस्ताव गिर गया। लेकिन उसमें 2 घंटे 13 मिनट प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी और उससे एक दिन पहले मणिपुर पर अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं उन्होंने अपनी बात रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो भाषण की कुछ चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं जो आज अखबारों में भी छपी हैं। 2 घंटे 13 मिनट का भाषण था, 50 बार कांग्रेस का उन्होंने जिक्र किया। और ये जो भाषण चल रहा था तो कांग्रेस उसमें वॉकआउट कर गया था, विपक्ष पूरा। 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में 50 बार कांग्रेस का, 18 बार मणिपुर का जिक्र किया। जी हाँ, जो मणिपुर जल रहा है सभी लोग जानते हैं मणिपुर में कितनी हिंसा हो रही है और इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी केंद्र सरकार के दावे हैं कि हिंसा वहां पर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी रुक नहीं रही है। मणिपुर का 50 बार जिक्र किया, मणिपुर का 18 बार जिक्र किया और कांग्रेस का 50 बार। 9 बार अविश्वास प्रस्ताव, 6 बार परिवारवाद का जिक्र किया। जी हाँ, 9 बार अविश्वास प्रस्ताव का और 6 बार परिवारवाद का जिक्र किया। इस दौरान करीब 100 बार तालियां बजी। जी हाँ, ये आप देखिए मणिपुर जल रहा है, नूह में हिंसा हो रही है, जगह जगह इस तरह की खबरें आ रही हैं। ट्रेन में एक सिपाही 4 लोगों को गोली मार देता है। मीडिया में इस तरह की खबरें छाई हुई हैं, लेकिन खैर राजनीति सबसे अलग चलती है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने विपक्ष को चुनौती दी कि अविश्वास प्रस्ताव 2028 में भी
लाने की कोशिश करें। और उन्होंने कहा कि प्रस्ताव लेकर आएँ तो तैयारी से करके आना, ऐसी घिसी पिटी बातें लेकर मत आना। देश को लगे कि कम से कम आप विपक्ष के योग्य हैं, आपने ये योग्यता खो दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने धन्यवाद प्रधानमंत्री कहा और कहा कि आप बोले तो सही। मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी थी और 78-79वें दिन वो बोले थे और कांग्रेस की ये कोशिश थी इस अविश्वास प्रस्ताव, जो कि इनका कहना है वो यही कि हम मणिपुर पर बात कराना चाहते थे कि मणिपुर के मामले में इनकी चुप्पी टूटे। हालांकि सरकार का कहना है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसमें प्रधानमंत्री ही जवाब देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पीएम मोदी के जवाब को चुनावी भाषण करार दिया। खड़गे ने कहा, धन्यवाद प्रधानमंत्री, कम से कम आप सदन में मणिपुर हिंसा पर बोले तो। हम सुनिश्चित हैं कि मणिपुर में शांति बहाली की गति तेज होगी, राहत शिविरों में लोग घर लौटेंगे, उनका प्रवास होगा, उनके साथ न्याय होगा। यदि आपने हठधर्मिता और अहंकार पहले छोड़ दिया होता तो संसद का बहुमूल्य समय बचता। खड़गे ने अधीर रंजन के निलंबन को अलोकतांत्रिक बताया। ये इन लोगों का बयान है जो हम आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी मेरे साथ यहाँ पर सुमित हृदयेश हल्द्वानी के विधायक जुड़े हैं। मैं एक बार और उनसे इस पूरे मामले में विस्तार से बातचीत करूंगा। जो निर्भया कांड हुआ था, देश को शर्मसार करा था, लेकिन क्या हमारी केंद्र की या राज्य की सरकार ने उस समय सवालों के जवाब देने बंद कर दिए थे? अपनी कमियां मानते हुए सुधार लाने का प्रयास करें। आज मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूँ, उनके भंडारी के विषय में आपका क्या कहना है? मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि अग्निपथ योजना से जो हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है, उसका आपका क्या कहना है? इन सवालों का कोई जवाब नहीं। मणिपुर में हिंसा फैलाते, हरियाणा में हिंसा फैलाते हैं, भाइयों को आपस में लड़ाते हैं, ये हमारे देश का स्वरूप नहीं है। जो हमारा देश की आज़ादी की लड़ाई में जो लोग थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी, हिंदू महासभा, आरएसएस के लोग नहीं शामिल थे। तो शामिल थे, कांग्रेस के लोग शामिल थे, अन्य दलों के लोग शामिल थे। हम उनके, वो हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं। वो हमारा डीएनए, देश के संविधान की रक्षा करने के लिए जिस भी हद तक जाना पड़े हम लोग तैयार हैं। कलसिया नाला और कलसिया लाने में अच्छा खासा जो है एक तरीके से तबाही मचाई है पूरे इलाके में। लेकिन तो ये हम हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश से भी आपको बात सुनवा रहे थे, वो अपना वक्तव्य रख रहे थे। तो साथियों, लोकसभा के सांसद अधीर रंजन चौधरी की सदस्यता निलंबित जो लोकसभा से की गई है, उस मामले पर आज ये कांग्रेसी सारे इकट्ठे थे और केंद्र सरकार का पुतला दहन कर रहे थे। उसके साथ साथ कानूनी और अपनी पॉलिटिकल जो इनके कमेंट हैं वो भी यहाँ पर जारी थे, ये कर रहे थे। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें। जनतांत्रिक पत्रकारिता का साथ दें, सरकार और कॉरपोरेट पर हमें बिल्कुल ना छोड़ें, हमें विज्ञापन दें, आर्थिक तौर पर भी हमारी मदद करें, सहयोग करें, जिससे कि ग्राउंड जीरो पर की गई इस पत्रकारिता को आगे बढ़ाया जा सके और इसको बचाया जा सके। वरना गोदी मीडिया की तरह स्टूडियो में बैठकर झूठ और सच का खेल खेला जाएगा, ये मुमकिन नहीं है मेरे जैसे आदमी से। तो साथियों, अब हमारा साथ दें, इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं हमारे खबर 7 लाइव को आप फॉलो जरूर करें। जी हाँ, आप खबर 7 लाइव पेज को फॉलो करें। खबर 7 जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों तक भी भेजें। हम कोशिश करते हैं हल्द्वानी और आसपास की जो ज़मीन सच है वो आप तक पहुंचाएं। लाइव में कुछ गड़बड़ नहीं सकता है, आप भी जानते हैं। नेटवर्क की कभी प्रॉब्लम हो जाए तो बात अलग, वरना कुछ गड़बड़ नहीं सकता है, हम सीधी बात कराते हैं। तो साथियों, आपको हमारी लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।